अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना अतीक अनवर है। मैं बाय प्रोफेशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। इसका मतलब कि मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों से करता हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन MBBS जो है निश्तर मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट की 2000 में, जो 2005 में मैंने कंप्लीट की। इसके बाद मैंने 2008 में मैंने ज्वाइन किया निश्तर हॉस्पिटल को फॉर द ट्रेनिंग ऑफ FCPS इन ऑन्कोलॉजी, जो मैंने 2013 में कंप्लीट की। 1 ईयर मैंने अपना लास्ट जो है वो शौकत खानम में स्पेंड किया, जहाँ से मैंने अपनी कंप्लीट की एक ट्रेनिंग FCPS की। और उसके बाद मैं 3 साल के लिए सऊदी अरब चला गया। वहाँ पर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल जद्दा है, जहाँ पर मैंने एज ए जूनियर कंसल्टेंट सर्व किया। 3 साल के बाद फिर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी रहीम मियां खान में आया, जहाँ पर शेख ज़ायद हॉस्पिटल है। और फिर वहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट 2017 सितंबर में निश्तर हॉस्पिटल को दोबारा ज्वाइन कर लिया। और अब मैं यहाँ पर निश्तर हॉस्पिटल में ही एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और प्राइवेटली मेरा जो क्लिनिक है वो कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से है, मुल्तान में। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कैंसर क्यों तेज़ी से फैल रहा है, कैंसर के फैलने की वजूहात क्या हैं। कैंसर के फैलने की वजूहात कोई ख़ास नहीं हैं। यही चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा में हैं, जो कि हमारी सेहत के नुकसानदेह हैं, वही बेसिकली वजह बन रही हैं कैंसर की। जैसे सिगरेट नोशी, सब लोगों को पता है कि सिगरेट से कैंसर फैलता है, जिसमें लंग कैंसर के अलावा मुंह का, हल्क का, गर्दन का, खुराकी नाली का और आंतों का कैंसर है। इस तरह पाकिस्तान में और बहुत सारे कैंसर हैं जो कि पहले कम थे लेकिन अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, औरतों में छाती का कैंसर। इसके अलावा जिस एरिया में मैं सर्व कर रहा हूँ, ये मुल्तान रीजन, यहाँ पर चूँकि हेपेटाइटिस C और B की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लिवर कैंसर यानी कि जिगर का सरतान बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैंसर की वजूहात क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर की वजूहात जो हैं वो कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो परमानेंट वजूहात हैं, यानी कि जिसे हम मौरूसी बीमारी जैसे कहते हैं, वैसे जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से कैंसर बनता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। जिसमें सबसे कॉमन मैंने पहले बात की है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी से ना सिर्फ फेफड़ों का कैंसर बल्कि मुंह का, हल्क का, गर्दन का, खुराकी नाली का, आंतों का, इवन के मसाने का भी कैंसर इसकी वजह से होता है। तो अगर सिगरेट नोशी छोड़ दी जाए तो हम इन तमाम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस जिन मरीज़ों को है और वो इलाज नहीं करवा रहे, यही हेपेटाइटिस बाद में तब्दील होकर जिगर का सरतान बन जाता है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि जिगर का मैदे का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। उसकी बड़ी वजह जो है वो बारबेक्यू है, जो हम कोयले पे बना हुआ गोश्त खाते हैं, जिसके अंदर कार्बन्स की जो है वो कोयले से इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, उसमें जज़ब हो जाता है। वो बेसिकली गोश्त जो है हमारे लिए जहरीला है। जो लोग इसको बहुत फ्रीक्वेंट खाते हैं उन लोगों में इस मर्ज़ के फैलने की वजह बढ़ जाती है, जिसमें आंतों का कैंसर भी हम कह सकते हैं। यानी कि गोश्त हर तरह का नहीं, सिर्फ वो गोश्त जिसको हम कहते हैं बारबेक्यू, कोयले पे भुना हुआ गोश्त, अगर उसको कसरत से खाया जाए तो वो मैदे, आंत और खुराकी नाली का कैंसर कर सकता है। कैंसर की अलामात क्या हैं, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। कैंसर की अलामात बेसिकली बहुत आम सी अलामात होती हैं, लेकिन उनमें हमें सिर्फ ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा फोड़ा, ज़ख़म या कोई ऐसी गिल्टी जो ख़त्म नहीं हो रही बावजूद इसके कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो ज़ख़म जिसमें दर्द ना हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि कैंसर में आम तौर पर गिल्टी, फोड़ा या ज़ख़म जो है वो दर्द नहीं करता। तो दर्द होना एक अच्छी अलामत समझी जाती है, लेकिन जिस चीज़ में दर्द ना हो रहा हो वो मर्ज़ कैंसर की तरफ हमें लेकर जा सकता है। इसके अलावा वजूहात बुखार, कुछ बीमारियां हैं जिसमें लिम्फोमा हम कहते हैं, गिल्टियों कैंसर, उसमें कॉमनली पेशेंट्स को बुखार रहता है, शाम में बुखार होता है, लोग समझते हैं शायद TB है क्योंकि उसमें भी इस तरह का बुखार होता है। लेकिन ये बुखार के साथ मरीज़ को ठंडे पसीने का आना, वज़न का एकदम से गिर जाना और साथ में जो है भूख का ना लगना, ये अलामत जब साथ मिलती हैं तो फिर हम इस बारे में भी सोचते हैं कि क्या इस मरीज़ को कहीं लिम्फोमा जैसी बीमारी तो नहीं हो रही। इसके अलावा खून का कैंसर, जिस तरह ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, उसमें आमतौर पर मरीज़ के अंदर बार बार खून लगने की शिकायत मिलती है कि मरीज़ का खून कम हो रहा है, उसको बार बार खून लगवाया जा रहा है, फिर भी उसका खून पूरा नहीं हो रहा। ऐसे मरीज़ों को अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें एक बोन मैरो हम कहते हैं, खून
ہڈی کے گدے کا ٹیسٹ وہ کروایا جاتا ہے. ایسے مریض جن میں بار بار خون کی کمی ہو رہی ہو ان کو یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. یہ صرف ٹیسٹ کینسر کے لیے نہیں بہت ساری بیماریوں کی تشخیص کے لیے ہوتا ہے, لیکن انہی مریضوں میں سے ہم ایسے مریض نکال لیتے ہیں جن کو کینسر کی وجہ سے یہ خون کم ہونے کی شکایت ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ کینسر میں لائف سٹائل کا کتنا عمل ہے. لائف سٹائل جو ہے وہ بہت میجر فیکٹر ہے کسی کینسر میں بچاؤ کے لیے. لائف سٹائل کی بات کریں تو کینسر میں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا فرسٹ کلاس لائف سٹائل ہے, جس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. کسی بھی کینسر سے بچاؤ کے لیے ہمارے جسم کے اندر جمع ہونے والے خطرناک مواد یا ان کا اخراج بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹی آکسیڈنٹ یوز کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے باڈی میں بننے والے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے. یہ چیزیں اس وقت خارج ہوتی ہیں جب ہم اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, ایکسرسائزز کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی بڑھاتے ہیں. کھانا پینا کرنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے. اتنا کھایا جائے جو ہماری باڈی کے لیے ضرورت ہو. زیادہ اوور ایٹنگ, کم چلنا پھرنا, فزیکل ایکٹیویٹی کم کرنا اور جنک فوڈ استعمال کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتی ہیں کسی پیشنٹ میں ایسے عمل کو جو کہ بعد میں کینسر میں تبدیل ہو جائیں. فریش فروٹس, ویجیٹیبلز اور مناسب مقدار میں گوشت اور پروٹین کا استعمال, یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے ہم بہت ساری بیماریاں, نہ صرف کینسر بلکہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آج اس انٹرویو کے ذریعے آپ کے لیے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ ایک قابل علاج بیماری ہے اگر ہم اس کو بر وقت تشخیص کر لیں. آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو کینسر سے متعلق یا کوئی ایسی علامہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہے, تو آپ اپنے قریبی کسی انکولوجسٹ یا پھر کسی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کے بر وقت ٹیسٹ کروا کے ہم یہ چیک کر سکیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے, اور اس کا بر وقت تشخیص کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو 100% علاج دینے میں کامیاب ہو سکیں گے.